मज़हबी मामलनि वारी वज़ारत पारां हाजी ऑर्गेनाइज़र्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान हाजी ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स कमेटी जे सहकार सां कराची जे हिकु मक़ामी होटल में हज वर्कशॉप कोठायो वियो। हिन वर्कशॉप जो ख़ासि महिमान मज़हबी मामलनि वारो वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह हो। इस्लामाबाद ऐं लाहौर खां पोइ कराची में थियल ही टियों वर्कशॉप हो, जंहिंजो मक़सदु 2012 में हज जी सादत माणण लाइ मके ऐं मदीने वेंदड़ हाजिन खे सफ़री तोड़े रिहाइश सां गॾु ॿियूं सहूलियतूं मुहैया करण लाइ गॾियल सलाह मशवरा करे हज पॉलिसी तयारु करणु हो। वर्कशॉप खे ख़िताब कंदे मज़हबी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह चयो त गुज़िरियल साल हज जो सफ़र हुकूमत जी कोशिशुनि सां कामयाबु थियो। हिन चयो त उन कामयाबी में 40% असांजूं कोशिशूं हुयूं, जॾहिं 60% सऊदी हुकूमत जो किरदारु रहियो। सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह जो चवणु हो त गुज़िरियल साल 2 लख हाजिन खे सऊदी में तिबी सहूलियतूं मुफ़्त फ़राहम कयूं वयूं ऐं हिन साल बि हू कोशिशि कंदा त गुज़िरियल साल वांगुरु हाजिन खे बहितर खां बहितर सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि। संदसि चवणु हो त हज तमामु ॾुखियो फ़र्ज़ु आहे, जंहिं लाइ हुज़ूर करीम सलम जन दुआ घुरी हुई त ए परवरदिगार मुंहिंजे हज खे सवलो बणाए। तंहिं करे हज दौरान घर जहिड़ियूं सहूलियतूं फ़राहम करणु ॾाढो ॾुखियो आहे, पर तंहिं हूंदे बि असां हिन साल इहा कोशिशि कंदासीं त हाजिन खे का तकलीफ़ न अचे। हज एक ऐसा फर्ज है जिसके लिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि इसकी आसानी के लिए दुआ करो। अगर वो आसान होता तो उसकी दुआ का तस्वर नहीं होता। तो ये मुश्किल फर्ज है। इसके लिए मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरे हज को आसान फरमा। तो ये तरबियत हमें हाजियों को देनी चाहिए कि ये हज है, इसमें तकालीफ परेशानियां होती हैं। अगर हज में आपको ये समझ के जाए कि घर की तरह वो सहूलियात फराहम की जाएंगी तो वो नामुमकिन है। कोशिश करना हमारा काम है। हिन चयो त लखें माण्हू हज करण लाइ वञनि था, तंहिं करे कुझु मसइला बि थियनि था। हिन चयो त ईंदड़ हज लाइ रजिस्ट्रेशन शफ़ाफ़ कई वेंदी। हिन चयो त कंहिं बि ट्रेवल एजेंसी ख़िलाफ़ु शिकायत सही साबित थी त उन जो लाइसेंस रद्द कयो वेंदो ऐं जंहिं ट्रेवल एजेंसी जी कारकर्दगी बहितर हूंदी उन जी कोटा वधाई वेंदी। अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट प्रूव हो जाती है तो मैं कम नहीं करूंगा, उसको कैंसिल कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि फिर मैं उसे कम कर दूं कि भाई चलो तुम्हारी कंप्लेंट्स ये है और मैं तेरा कोटा कम करता हूं। नहीं, फिर कैंसिल कर देंगे। जो सही परफॉर्मेंस नहीं कर सकता तो फिर उसको काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मगर ये भी कोशिश जरूर होगी कि जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, और मैं देख भी रहा हूँ कि शायद मैं उसका कोटा बढ़ा भी दूँ। वर्कशॉप में शरीक मज़हबी मामलनि वारे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी शौकत हयात दुरानी ऐं हज करे मोटंदड़ हाजिन वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह जी कोशिशुनि जी वाखाण कई। सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे हिननि चयो त गुज़िरियल साल शफ़ाफ़ नमूने सां उमीदवारनि खे सरकार पारां हज कराइण जो कमु सरअंजाम ॾिनो वियो, जेको सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह जी कोशिशुनि ऐं काविशुनि जो नतीजो आहे। हिननि चयो त हाजिन खे सफ़री तोड़े रिहाइश ऐं इलाज जूं सहूलियतूं मुहैया करण में पिणु सरकार वसां न घटायो। नीयत हमारी ठीक थी, नीयत सबकी अच्छी थी। एक हमने डेडिकेटेड टीम इस्टेब्लिश की और जिस तरह आपने अभी वो वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब ख़ुर्शीद अहमद शाह को सुना है, तो इनकी रहनुमाई थी, इनका एक्सपीरियंस था और जो हमारा पूरा एक थारो रिव्यू किया हमने पूरा अपना जो निज़ाम था हज के सिलसिले में, और उसमें जहाँ जहाँ हमें कोताहियाँ या कमज़ोरियाँ नज़र आई हमने उसको दूर किया। हमने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हर चीज़ को सारा काम किया। वहाँ जो मक्का मदीना में जो ख़ुसूसन हुजाज के लिए जो अकोमोडेशन का अरेंजमेंट होता है, उसके लिए एक वहाँ हाई पावर्ड कमेटी बनाई। डायरेक्टर जनरल उसके चेयरमैन थे, वहाँ के जो एम्बेसडर का रिप्रेजेंटेटिव था, ग्रेड 20 का ऑफिसर, वहाँ डायरेक्टर होते, वो 4-5 मेंबर्स कमेटी थी, जिनके लिए उनको एक गाइडलाइन दी कि भाई आप पहले विज़िट करें और वहाँ अखबारों में इश्तिहार दिए। जो मालकान होते हैं उन सब को हमने पिछले सालों में 500-700 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको ख़तूत लिखे। तो इस तरह मेरा ये ख्याल है कि वहाँ रिहाइश गाँव का जो असूल था
वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ। 2010 में जेका हज करप्शन जी जेका थी हुई उन में छा हुयो जो पर्सनल एक्सचेंज कोटा जो मसइलो हुयो जेके हाजी साहबान खे असां पैसा वापसि ॾींदा आहियूं। 2011 में जेको आहे सो इहो कमु कोन कयो वियो ऐं माण्हुनि खां पूरा पैसा वरिता विया ऐं उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जो एक्सचेंज न ॾिनो वियो, जंहिंजे करे कंहिं बि क़िस्म जी काई कंप्लेन कान आई। हथियूं गवर्नमेंट जेके आहिनि सो कुझु पैसा जेके हाजी साहबान जा राह जे मद में जेके उते सस्ती राश मिली उहे कुझु पैसा हाजी साहबान खे वरी वापसि ॾिना विया ऐं हिन साल काई बि अहिड़ी करप्शन कान थी आहे, न ई का कंप्लेन असां वटि आई आहे। ऐं मां बैंकिंग जे हवाले सां ॻाल्हाईंदुसि त असांजी जेका गवर्नमेंट स्कीम हुई जंहिंमें बैंकिंग जो बि किरदारु हुयो त बैंक में कंहिं बि क़िस्म जी काई अहिड़ी कंप्लेन अॼु ॾींहं ताईं कान आई आहे जंहिंमें 2011 जी कंप्लेन हुजे त जंहिंमें हाजी साहबान खे का बैंक जे तरफ़ां काई तकलीफ़ आई हुजे ऐं न ई का गवर्नमेंट जे तरफ़ां असांखे काई कंप्लेन मिली आहे। ही तमामु सुठो थियो आहे, तमामु बहितरी थी आहे त करप्शन खे तमामु हो लॻो आहे। ख़ासि तौर से बदनामी असां लाइ अहिड़ी थी वई हुई त हाजियुनि जे कम में बि करप्शन पई थिए, पर साईं ख़ुर्शीद शाह जे अचण खां पोइ करप्शन बिल्कुलु कोन थी आहे ऐं तमामु सुठे नमूने सां थियो आहे। ख़ासि तौर सां हितां डॉक्टर विया, उन्हनि उते तमामु सुठो कमु कयो आहे हेल्थ जे सिलसिले में। उते पाकिस्तानी त हुआ ऑलरेडी, पर उन्हनि ॿाहिरनि माण्हुनि जी बि इन्हनि ख़िदमत कई ऐं हिकिड़े तमामु पाकिस्तान जो नालो उते तमामु रोशन कयो आहे साईं ख़ुर्शीद शाह जी पॉलिसी ऐं प्लानिंग जे करे। मां त ॾाढो मुतमइन थियो आहियां ऐं हिन दफ़े मां सम्झां थो उहे ई पॉलिसियूं कंटिन्यू रखंदा त उहो तमामु वधीक कामयाबी थींदी। ख़ुर्शीद शाह साहब माज़ी में भी जब बेनज़ीर साहिबा के वक्त में वो वज़ीर तालीम भी थे, फिर वज़ारत मजहबी उमूर भी चला रहे थे। बैक वक्त 2 वज़ारतों के कलमदान उनके पास थे, तो उनका बड़ा तजर्बा है इस हवाले से और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हज 2011 को परफॉर्म किया है। और हजाज किराम की 2010 में ज़्यादा कंप्लेंट थी, 2011 में कंप्लेंट की बराए नाम है। 2010 के हज से 2011 में जो वज़ारत ने काम किया और उसमें कुछ ऐसा हुआ कि असल में जिस वक्त हमें प्राइवेट ग्रुप्स को रजिस्ट्रेशन करनी थी तो गवर्नमेंट ने तो कोशिश की थी कि वो जल्दी कर ली जाए, मगर कुछ अदालती मैटर्स आने की वजह से वो लेट हो गए और उसमें फिर ये फ़ैसला हुआ कि क्योंकि हम ये 2004 में नए ग्रुप्स रजिस्टर्ड हुए जिसने पहली दफ़ा 2005 का हज किया। 2005 से ये ग्रुप्स काम कर रहे हैं और आज 2011 तक इन्होंने ये काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो बड़ी दिलजान से काम कर रहे होते हैं हुज्जाज से। तो अगर इनको 5 साल के लिए, पिछले साल भी ये पॉलिसी मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया था कि हम 5 साल के लिए मुरतब कर देंगे, तो उससे हमें कई फ़ायदे होंगे। साईं की क्योंकि ज़ेर परस्ती था ये खुर्शीद अहमद शाह साहब के ज़ेर परस्ती सारा अरेंजमेंट हुए, बहुत अच्छे हुए। हाजियों की रिहाइश गाह बड़ी करीब और अच्छी दी गई इस दफ़ा। ख़ासकर जो ट्रेन सरकारी हाजियों को प्रोवाइड की गई मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में, जहाँ ट्रैफिक की बड़ी मुश्किलात होती हैं, ख़ासकर ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो ये ट्रेन इस दफ़ा 2011 में सरकारी हाजियों को प्रोवाइड करने से उनकी इस मुश्किलात में बहुत ज़्यादा कमी। आप भी गए थे 2011 में? बिल्कुल, मैं तो अपने ग्रुप के साथ गया था और लेकिन ओवरहाल हमने सरकारी हाजियों से भी हमारी रवाबत रहे, उनसे भी बातचीत होती रही, तो अच्छा रहा ये। 2011 में सरकारी हज बड़ा अच्छा। 12 में आने वाला हज जिस तरह उन्होंने कैटेगराइज भी बना दी कि 2012 में पहली दफ़ा ये खुर्शीद साहब फरमा रहे थे कि कैटेगराइज करने लगे। पिछले तमाम हजों में ऐसी कैटेगराइज नहीं हुई थी, यानी कि जो हज जो करीब रिहाइश लेना चाहता उनका पैकेज कोई और निकालेंगे, उससे करीब लेना चाहता, वरना पिछले तमाम हज देख लें एक ही पैकेज ये निकालते थे, वो सब पे लागू होता था। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। 2011 में माशाल्लाह से स्पेशली तमाम तर जो इसका जो जाता है, क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट, वो जाता है हमारी इस वक्त सैयद खुर्शीद शाह साहब को और इस वक्त जो सेक्रेटरी साहब हैं, क्योंकि इतने मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से इस साल काम किया गया है। इससे पहले हमने कभी इस तरह काम नहीं देखा कि मिनिस्टर ख़ुद हुज्जाज कराम के साथ मिना में और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुज़दलिफ़ा में सर्विसेज देते हुए हमें पाए गए हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ा चेंज है और ये मतलब एक नई इन्होंने रीत डाली है इस तरीके से काम करने की। और पिछले साल की बनिस्बत इस साल किसी किस्म की कहीं पे भी आपको छोटी सी भी शिकायत नहीं मिली। वर्कशॉप दौरान 2012 में हज पॉलिसी जोड़ण ऐं हाजिन खे सहूलतूं ॾियण लाइ सलाह मशवरे लाइ 6 ग्रुप ठाहिया विया। हर ग्रुप में 15 माण्हुनि खे विहारियो वियो, जेकी गॾियल सलाह मशवरे सां हतमी रबड़ तयारु कंदा, जेका हज पॉलिसी में शामिल करण बाद वफ़ाक़ी काबीना हवाले कई वेंदी। उन्हनि ग्रुपनि में
पहिरें ग्रुप जो कमु 2011 में सरकारी ऐं ख़ानगी स्कीम जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वठणु हो। ग्रुप 2 जो मक़सदु हाजियुनि जी तरबियत ऐं मीडिया जो किरदारु। ग्रुप 3 में पाकिस्तान अंदरि हज जे इंतज़ामनि जे मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ते गौर वीचार करणु। ग्रुप 4 में हाजियुनि जे सफ़र जा इंतज़ाम करणु, जंहिंमें एयरलाइन ऐं ट्रेन सर्विस जो जाइज़ो शामिलु हो, जॾहिं त ग्रुप 5 में HGO जी रजिस्ट्रेशन ऐं ग्रुप 6 में SPO ऐं टैक्स जा मामला शामिल हुआ। वर्कशॉप बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ुर्शीद अहमद शाह चयो त 20 आइनी तरमीम जो बिल क़ौमी असेंबली मां मंज़ूर नथो कराए सघिजे, छाकाणि त सूबनि खे इहो आइनी हक़ आहे त जेसिताईं लाॻापियल सूबनि जी सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत सां ठहराव मंज़ूर न कंदी, तेसिताईं को नओं सूबो नथो ठही सघे। हिन मिसाल नो त जेकॾहिं अहिड़ो बिल क़ौमी असेंबली मां बि मंज़ूर थिए तॾहिं बि सेनेट मां उहो मंज़ूर न थी सघंदो। बड़ा अफसोस मुझे होता है कि हमारे कुछ दोस्त इतने भोले भाले हैं कि उनको पता ही नहीं है कि 20वीं तरमीम है क्या। अगर 20वीं तरमीम चाहिए मैं आपको दे दूं। 20वीं तरमीम है इलेक्शन कमीशन को जो 23 मेंबर इलेक्ट हुए थे, जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था, उस दरमियान जो 23 मेंबर इलेक्ट हुए थे उनके लिए है कि उनको हम रेगुलराइज करके कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 अमेंडमेंट के साथ हम उनको अमेंड कर दें कि उनकी जो गैप है इलेक्शन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूट करने की, उनको कवर कर सके। ये है, कोई ऐसी बात उसमें नहीं है और अभी आप कौम खुद फैसला करें। हम तो अगर आप मैं तो उनको सबको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ बैठ जाओ। भाई किसी को ताकत ही नहीं कि जो इस हुकूमत ने सूबों को अख्तियारात दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली 239, ये सूबाई असम्बलियों का अख्तियार है। किसी को ताकत नहीं, न किसी की हड़ताल से हमें फ़र्क पड़ता है, न उसके दबके ये कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन 239 का सूबों को अख्तियारात और सूबाई असम्बली को अख्तियारात वफाकी हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए हैं, कोई छीन नहीं सकता। बाकी ये ढोल बजाते हैं, बजाते रहे। सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह चयो त सियासी यतीम 20 आइनी तरमीम वारे बिल ते गोड़ करे रहिया आहिनि। मामला हड़ताल न पर ॻाल्हियुनि वसीले हल करे सघनि था। हिन चयो त असुल ॻाल्हि आइन ऐं कानून खे सम्झण जी आहे ऐं उन खे सम्झण बिना गोड़ न करणु घुरिजे। ये वो लोग उठ रहे हैं जो सियासी तौर पे बेचारे यतीम हो गए, जिनके पास इश्यूज नहीं रहे। आपको ये बता दूं, लोग कानून को जानते नहीं, आइन को जानते नहीं, रूल्स को जानते नहीं, शुरू हो जाते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये 239 चेंज करना है ना, इसके लिए पहले 2/3 मेजॉरिटी चाहिए असेंबली में, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और नेशनल असेंबली हो जाता है। क्या सेनेट से कोई कर सकता है? छोटे सूबे, क्या सेनेट इनको अलाउ करेगी? हिक सवाल जे जवाब में ख़ुर्शीद अहमद शाह चयो त साल 2012 ऐं 13 जी बजेट जून बदिरां मई में पेश कई वेंदी, जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन जी नए सिर जोड़जे करे नओं इलेक्शन कमिश्नर मुक़ररु कयो वेंदो, जेको गैर तकरारी ऐं अणधुरियो हूंदो। मैंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये बजट हम मई में ला रहे हैं और हमने कमिटमेंट की थी कि हम बजट को ऐसा नया तरीका दे रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं कि इस बजट को प्रॉपर डिज़ाइन करके, प्रॉपर बहस करके, स्टैंडिंग कमेटी में भेज के फिर लाकर फिर इसको हम असेंबली में बहस करें। मगर ये बजट अब मई में पेश होगा और जून सारा चलेगा और उसके बाद इस मुल्क का बजट आएगा। और जहाँ जून के बाद हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हम आज़ाद इलेक्शन कमीशन देना चाहते हैं, जो पहले दे चुके हैं। 4 मेंबर इलेक्शन कमीशन के जो इंडिपेंडेंट आए हैं, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा कारनामा है इस हुकूमत का कि उसने ऐसी इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर दिए हैं जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा इंशाअल्लाह ताला वो भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा और आज़ाद एक इलेक्शन कमीशन होगी। मीडिया सां ॻाल्हाइण खां अॻु वर्कशॉप में मज़हबी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह 2011 में हज दौरान मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे फोत थी वियल 12 हाजियुनि जे वारसनि खे 3-3 लखनि जा चेक पिणु ॾिना। हज वर्कशॉप में सऊदी कौंसिल खाने जे कौंसलेट जनरल अब्दुल्ला हरबी
मज़हबी मामलनि जे जॉइंट सेक्रेटरी हाफ़िज़ शेर अली ख़ान, होप जे चेयरमैन अब्दुल रज़ाक ख़ान समेत सवें हाजिन पिणु शिरकत कई।